फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद के साथ कहूँगी कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस कश्मकश में की तैयारी हम कैसे करें, सीधी बात करूँगी, बातों को बहुत घुमाऊँगी नहीं। एक ऐसा कमेंट्स आया मेरे पास जो वाकई में मुझे लगता है उस कमेंट्स को पढ़कर, और कमेंट्स बहुत छोटा नहीं था, अच्छा खासा कमेंट लिखा हुआ है। तो वो समस्याएं मुझे लगता है केवल एक उस पर्सन की नहीं है, न जाने कितने लोगों की ये समस्याएं होंगी। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, जो आज का वीडियो मॉर्निंग का था। तो मधुजा जी, आपने कहा कि आप भी इस टाइम स्कूल में होती हैं जिस टाइम वीडियो मेरा पब्लिक होता है। तो बात यह है कि मैं वीडियो नाइट में शूट करती हूँ और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ तो लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो भाई दिन में वास्तव में बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो रात में ही जो अपना टाइम मिलता है तो बस इसी में कुछ ना कुछ अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नाइट में शूट करके पूरा सब कुछ तैयार करके, और जो पब्लिक टाइम होता है वो मैं सेट कर देती हूँ, तो अपने आप अपलोड हो जाता है मॉर्निंग में। दूसरा कमेंट जो कि बेहद महत्वपूर्ण है हर एक की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से, आपके भविष्य की दृष्टि से और आपकी सफलता की दृष्टि से। यहाँ कमेंट किया था हरविंदर सिंह जी ने, यानी कि वो इतनी कश्मकश में हैं अपनी तैयारी को लेकर और कह रही हैं कि मेरे पास, मुझे नहीं पता कह रही हैं जो भी हैं, तो यहाँ पर वो ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा ये काम हो जाए। काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, हम जैसे लोग जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो यही चाहते हैं कि बहुत हो गया अब, और नहीं, इस भर्ती में ही हमें अपना सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो एक कोचिंग संस्थान में बात करने गई थी, वो वहाँ पे उनको अच्छा खासा अमाउंट मतलब बता दिया, मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा ही है वो। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है, सभी शिक्षक पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम आपको सफलता के रास्ते तक ले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है, आप चाहे तो बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना अच्छी बात है, क्योंकि एक रेगुलरिटी बनी रहती है। अब वो डिपेंड तो आप पे करता है, कोचिंग वाले तो अपना पूरा 100% देंगे, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना अपना 100% दे पा रहे हो। यदि आप अपना 100% देने की क्षमता रखते हैं तो मुझे लगता है आप सेल्फ स्टडी से भी अपना 100% देकर सफल हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे आसपास, मेरे स्वयं ने देखा है कि जो आज TGT 2021 में सर हैं, तो मैं बताना चाहूँगी, नाम भी मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे, पुष्पेन सर हिंदी से हैं। TGT 2021 में उन्होंने तैयारी स्वयं से की, लेकिन हाँ वक्त उनको थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन स्वयं की तैयारी से ही उन्होंने क्या किया, 21 वाले जितना टफ पेपर था उसमें उन्होंने नौकरी ले ली। तो सेल्फ स्टडी, मुझे लगता है जब आप 100% अपने विषय के प्रति समर्पित हैं, पूरा टाइम दे सकते हैं, तो आप सफल ज़रूर हो सकते हैं। यदि हरविंदर जी आपको लगता है कि आपके लिए कोचिंग बेस्ट है, मैं मना नहीं करूँगी कि भाई मुझे मैं क्यों कहूँगी मना आपको, ये चीज़ें हमें स्वयं से सोचनी है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। यदि आपको लग रहा है आप घर पे रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। और यदि आपको ये लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी करके, प्रैक्टिस सेट लगा के, यूट्यूब से पढ़ के या गूगल पर सर्च करके प्रश्नोत्तरी वगैरह जो भी आपको लग रहा है, तो ये डिसीजन आपको स्वयं लेना है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, यदि आप में क्षमता है कि हम अपने विषय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोचिंग का सहारा लेके भी कर सकते हैं और नहीं सहारा लेकर भी कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक कोई ऐसी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया है। बस जो मेरे शिक्षक, जो मेरे मार्गदर्शन थे, जो मेरे गुरु रहे हैं, मैं यही कहूँगी। और खुशी की बात ये है कि कल उनका एक, मेरे गुरु का जो सबसे पहले जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था कि TGT PGT होता क्या है, कल उनका कमेंट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हरिश्चंद्र सर का कि उन्होंने मुझे वो शुरुआत दिखाई, मुझे वो मार्गदर्शन मेरा किया, जिससे मैं बहुत कुछ सीखते आज बहुत कुछ सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी की बात मैं कहूँगी, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी बेस्ट है। यदि आपको उतनी ललक है, जिज्ञासा है कुछ करने की, खोजने की, उनको पढ़ने की, समय देने की, तो आप सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ कर सकते हैं। जब UPSC जैसा एग्ज़ाम
सेल्फ स्टडी करके गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग भी इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है तो चॉइस आपकी है। मैं अपनी बात में कह चुकी हूँ कि मैंने अभी तक कोई कोचिंग संस्थान नहीं, बस मेरे जो गुरु रहे वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे, समझाते रहे, तो बस उन्हीं पे। और मेरी खुद की जिज्ञासा थी कि मैं ये सर्च करूँ कैसे, कहाँ, कब, तो मैं वही उसमें अभी भी लगी रहती हूँ। मुझे सीखने की क्षमता मुझे बहुत है और मेरा हमेशा सीखने के लिए तैयार भी रहती हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। शायद अंत समय तक मैं सीखती ही रहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ नहीं आता, रियलिटी में मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बस यही जानती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं सीख रही हूँ और सीखते सीखते आगे सीखती ही रहूँगी। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। देखो भाई, एक सीधा सा फंडा है, आप कोचिंग जाओगे, कोचिंग वाले या हमारे गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। पढ़ना तो हमें स्वयं ही पड़ता है ना, कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कोचिंग वाले मुझे घोल के पिला देंगे, है ना। तो भाई हमें जब उतना समय वहाँ देना है, फिर हमें घर पे दोहराना है, फिर हमें टेस्ट देने हैं। हाँ, अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है सही रेट में, आपको लग रहा है कि हाँ इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपके अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि चॉइस आपकी है कि आप किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। आपकी मेंटली क्षमता कितनी है, फिजिकली क्षमता कितनी है, किस हिसाब से चीज़ों कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और यदि आप घर से बिल्कुल फ्री हैं, आपको घर का कोई वर्णन नहीं है, तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छे से करते हैं और मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी को ही दूंगी। तो बाकी फिर आपकी चॉइस है कि आप जैसा करना चाहें। मेरी तो अभी तक की तैयारी सेल्फ से ही रही है, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा क्या होता है क्या नहीं, सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। तो आप भी अपना डिसीजन लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए जैसा आपको सूट करे। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि सबसे अच्छा है अपना खुद से पढ़ो, समझो, चीज़ों को करो। जब हम खुद से पढ़ते हैं, करते हैं, तो वो लंबे समय तक चीज़ें हमें याद रहती हैं और अच्छा एक अनुभव बन जाता है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, ये चीज़ एक इस तरह से हो सकती है। तो आप लोग अपना इसी तरह से रूटीन करते रहिए जैसा आपको ठीक लग रहा है। बाकी तो सजेशन मैंने दे ही दिया है। अच्छी लगी हो बात तो लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अपना साथ सहयोग यूँ ही बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।